Hello bachcho, the question says that so with the help of a diagram, how the cells may be connected in parallel. Obtain the condition for the current to be maximum due to a parallel grouping of cells when connected to an external resistance. Okay, तो इसका लिखने की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल. ओके, लेट करते हैं बहुत सारे सेल्स हैं जिनका ईएमएफ ई है, उनको हमने पैरेलल में जोड़ दिया है. ठीक है, तो हमें शो करना है कि डायग्राम से कि जोड़ेंगे कैसे. देखिएगा बहुत सारे सेल्स हैं, तो इस तरह से जोड़ते हैं इनको हम. इस तरह से मानते हैं बहुत सारे सेल्स हैं, सबका ईएमएफ ई है. ठीक है, तो जितने पॉजिटिव हैं उनको एक पॉइंट पे जोड़ देंगे, जितने नेगेटिव हैं उनको एक पॉइंट. ठीक है, यहाँ बहुत सारे सेल मान लेते हैं इस तरह से जुड़े हैं. ठीक है, तो देखिए जितने ये वाले हैं सबको एक पॉइंट पे जोड़ देंगे प्लस वालों को, और जितने माइनस वाले हैं उनको जोड़ेंगे एक पॉइंट लगा के. ठीक, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं पैरेलल. अब इसको लग जोड़ देंगे किसी किसी भी रेजिस्टेंस से, सबका ईएमएफ ई मान लेते हैं, सभी का ईएमएफ इस तरह से ई है. तो ये आपका हो गया पहला डायग्राम कि सेल को जोड़ते कैसे हैं पैरेलल में, इस तरह से जोड़ते हैं. ठीक है, और जिनका नेट ईएमएफ आता है लिखेंगे नेट ईएमएफ फॉर parallel combination of cells equal to EMF of one cell. ठीक है, इक्वल टू EMF ऑफ वन सेल. तो जो आपका ई इक्वलेंट आएगा वो कितना बन जाएगा, इक्वल टू ई बन जाएगा, क्योंकि एक का EMF कितना है, ई है. ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा. ये आपका ग्रुपिंग है पैरेलल. ठीक है, अब आपसे दूसरा पूछ रहा है ऑब्टेन द कंडीशन फॉर द करंट टू बी मैक्सिमम. तो फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. अब सेकंड पार्ट देखिए मूव करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, बहुत सारे सेल्स हैं उनको हमने जोड़ा पहले पैरेलल में, तो इनको जोड़ दिया रेजिस्टेंस से. ठीक है, तो इस तरह से जोड़ देते हैं. ये मानते हैं पहला सेल है, दूसरा सेल मानते हैं, ऐसे मानते हैं कि पूरे एम सेल्स हैं. एम सेल सबको जोड़ दिया है, नेगेटिव सारे एक पॉइंट पे आके जोड़ दिए. ओके, और सारे पॉजिटिव जोड़ दिए एक पॉइंट पे. इस तरह से अब इसको जोड़ना है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो लाके बनाते हैं इस तरह से. ये मानते हैं आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर एक जोड़ दिया है यहाँ पे लाके इस तरह से, और इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ आर है. ठीक है, आपका ईएमएफ इन सबका ई है, कैपिटल ई कैपिटल ई कैपिटल ई. ठीक है, कितने टाइम्स है, देखिए ये वाला प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये वाला ऐसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. हम मानते हैं ऐसा कुछ एम टाइम्स, टोटल एम सेल्स. ठीक है, और इनका लेट कर लेते हैं, लेट एम सेल्स are connected in parallel and their internal resistance is small r. स्मॉल r मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन का, देन टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, एक का ई है टोटल का भी सेम आएगा, क्या आने वाला है, कैपिटल ई आ जाएगा. ठीक है, ऐसे बात करते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. टोटल इंटरनल, देखिए आर को छोड़ देना, केवल इनका जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर वाला. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखिए जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस है सभी जुड़े हैं पैरेलल में, तो उनका निकाल लेंगे 1 अपॉन आर. इक्वलेंट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर. ऐसे कब तक आने वाला है, ये हो जाएगा स्मॉल एम टाइम्स. ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम अपॉन आर, या फिर आर इक्वलेंट आ जाएगा आर अपॉन एम. ठीक है, ये इक्वल रेजिस्टेंस है, केवल इंटरनल की बात कर रहे हैं, स्मॉल आर अपॉन एम. ठीक है, अब बात करते हैं आगे. नाउ दीज आर कनेक्टेड विथ कैपिटल आर इन सीरीज. ठीक है, तो जो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना बन जाएगा, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा और सर्किट बन जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम. ठीक है, ये पूरे सर्किट का इक्वल रेजिस्टेंस है. तो लिखते हैं नाउ
करंट थ्रू द सर्किट क्या आने वाला है, ओम्स लॉ यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स वी अपॉन आर। तो जो नेट ईएमएफ आया है वो आ गया है ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम। ये करंट आ गया है, ठीक है। ये करंट जो बैटरी करंट सप्लाई करेगा पूरा करंट है, ठीक है, सर्किट में। अब देखिएगा कुछ केस लेते हैं केस वन। इफ देखिएगा यहाँ पे ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एम। इफ जो कैपिटल आर है वो जो है आर अपॉन एम से बहुत बड़ा है, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देन नीचे जो होगा आर प्लस आर अपॉन एम को हम लगभग लगभग आर मान सकते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर जो कैपिटल आर है आर अपॉन एम से बहुत बड़ा है, तो जो आर प्लस आर अपॉन एम होगा वो सिर्फ कैपिटल आर आ सकता है, ठीक है। तो देन करंट क्या आएगा, देन करंट आ जाएगा आई इक्वल्स ई अपॉन आर, ठीक, आई इक्वल्स ई अपॉन आर, ठीक। और एक इसके बराबर है, देखिए ई क्या था, ई था ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल, किसी भी सेल का ईएमएफ था। तो अगर एक ना, बहुत सारे ना होके एक भी होता तभी ये करंट आता, ठीक है। हम अगर एम सेल ना लेते, केवल सिंगल सेल जोड़ देते आर से, तभी यही करंट आता, ठीक है। तो ये आ जाएगा करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ओके। ये पहला केस है। अब सेकंड केस मानते हैं। सेकंड केस में इस तरह से कुछ मान लेते हैं, एस टू मान लेते हैं। इफ कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर अपॉन एम से बहुत छोटा हो जाएगा, तो आर प्लस आर अपॉन एम को हम लगभग क्या मान सकते हैं, सिर्फ आर अपॉन एम मान सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आर अपॉन एम मान सकते हैं इस तरह से करके, ठीक है। तो अब क्या करंट आने वाला है, करंट जो आएगा वो बन जाएगा आई इक्वल्स ई अपॉन आर अपॉन एम, ठीक है, या फिर एम ई अपॉन आर। देखिएगा एम ई, ठीक है। ये करंट क्या आ गया है, ये जो करंट आया है ये है एम टाइम्स, एम क्या नंबर, नंबर ऑफ सेल्स, तो ये आ जाएगा एम टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ठीक है। देखिएगा दो के सामने माने हैं। एक बार जब कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम से बहुत बड़ा था, तो करंट यहाँ पे आया था ई अपॉन आर। दूसरा केस माना है जब स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन एम से बहुत छोटा है, तो ये वाला करंट आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, किस केस में करंट बड़ा है, तो देखिए रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट लिख देंगे, देन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लिजिबल, ठीक है। देखिएगा कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्फ। देखिए अगर कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन एम से बहुत छोटा होगा तो हमें करंट एम टाइम्स ई अपॉन आर मिल रहा है, ठीक है। और एम नंबर ऑफ सेल्स। तो क्या करना है हमें, कौन सा केस लेंगे, जब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल से बहुत छोटा होगा तो हमें करंट मैक्सिमम मिलेगा, ओके। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।